क्लास 9th की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यही वो पेयरिंग स्कीम है जिससे पेपर बनाया जाएगा और जो सिलेबस आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ स्मार्ट सिलेबस, उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपका पेपर बनाया जाएगा। अब ये क्योंकि जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑथेंटिक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसकी जो ऑथेंटिसिटी है आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेक्टा की तरफ से जारी की गई है। अब पेक्टा क्या चीज़ है? पेक्टा जो इदारा है गवर्नमेंट का कि पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, ये इदारा है जो कि सिलेबस, पेयरिंग स्कीम और पेपर्स बनाता है। तो इसी में से ही आपका पेपर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि द पेपर ऑफ केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9 कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव 12 मार्क्स की होगी, जबकि सब्जेक्टिव जो है वो 48 मार्क्स की होगी। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 15 मिनट ऑब्जेक्टिव्स के होंगे और 1 घंटा 45 यानी कि पौने 2 घंटे जो है वो सब्जेक्टिव के होंगे। अब द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। इस तरह आपका पेपर बनाया जाएगा। पार्ट 1 जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मारूजी होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका पार्ट 1 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। इसमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब कौन कौन से चैप्टर से लिए जाएंगे? अब एक मल्टीपल चॉइस का नंबर 1 होगा, 12 होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होगा, तो टोटल 12 नंबर का एमसीक्यूज़ का पार्ट होगा। अब नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस पर चैप्टर। अब ज़रा देखिए, पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यू लिया जाएगा 10वें चैप्टर तक, पहले से लेके 10वें चैप्टर तक हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू लिया जाएगा, जबकि 11वें चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़ लिए जाएंगे। अब ये नहीं पता कि कौन से होंगे, इसलिए आपको एमसीक्यूज़ जो हैं वो मुकम्मल तैयार करने चाहिए हर चैप्टर के एंड पे। लेकिन आपको स्मार्ट सिलेबस फॉलो करना है। जो चैप्टर निकाल दिए गए थे स्मार्ट सिलेबस में से, मैंने निशान लगवा दिए थे, वो चैप्टर्स आपको नहीं करने। उससे हट के जो भी होगा वो सारा आपके सिलेबस में शामिल है। अब पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 आपका इंशाइया होगा, जिसे अंग्रेज़ी में सब्जेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो होगा, अब इसमें 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। 8 आपको दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से 5 आपको करने होंगे। अब ये किस तरह से लिए जाएंगे? अब नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चंस पर चैप्टर, यानी कि पहले चैप्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन लिया जाएगा, दूसरे में से 2 लिए जाएंगे, तीसरे में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे, जबकि चौथे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, इंशाइया में, यानी कि सब्जेक्टिव में। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, इसमें भी आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे, 3 की चॉइस होगी। अब इसकी जो डिटेल है, 2 नंबर का एक होगा, 5 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, तो टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। अब देखिए, 5वें चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे, छठे में से 2, 7वें में से 1, जबकि 8वें चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें भी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 का आंसर देना होगा, 3 चॉइस पे होंगे। इसमें भी 2 नंबर का एक होगा, 5 दूनी 10, टोटल 10 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 4 के भी। अब चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, चैप्टर 10 में से 2, जबकि चैप्टर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। यहाँ पे आपका पार्ट 2 मुकम्मल होता है, यानी कि पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होंगे, जिनके जो मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स होंगे। अब आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट 3। अब इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए, दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस बाइफरकेटेड इन 2 पार्ट्स। इनके इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट होगा और बी होगा। एक पार्ट में ए पार्ट के 5 नंबर होंगे, बी के 4 नंबर होंगे, तरतीब के साथ पूरी इस डिटेल में। एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, द डिटेल इज एज फॉलोज। यानी कि 2 क्वेश्चंस आपको एंटर होंगे, आपको हल करने होंगे, उनके आंसर्स लिखने होंगे। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
इसके पार्ट 2 होंगे, जैसे ऊपर बताया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के 5 नंबर होंगे, पार्ट बी के 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 1 में से पार्ट ए लिया जाएगा और चैप्टर नंबर 2 में से पार्ट बी लिया जाएगा। क्वेश्चन 5 की बात की जा रही है। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट बनाया जाएगा और चैप्टर 7 में से बी पार्ट बनाया जाएगा। उसके बाद लास्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें चैप्टर नंबर 8 में से ए पार्ट बनाया जाएगा और चैप्टर नंबर 10 में से बी पार्ट बनाया जाएगा। अब ये है वो पेयरिंग स्कीम, इसी को फॉलो करते हुए आपका पेपर बनाया जाएगा। सो आप इसे लाजमी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक वगैरह पे शेयर कर दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दें, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इससे फ़ायदा तो होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं सही पेयरिंग स्कीम का, वो इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी कर सकें। और अब ये मैंने आपको ये क्यों कहा कि ये ऑथेंटिक है, एक तो ये पेक्टा की तरफ से जारी की गई है, दूसरा इसे बाद में रिवाइज़ किया गया था, यानी कि इसमें जो भी चेंजिंग करनी थी वो अब हो चुकी है। अब इसके बाद इसमें मज़ीद कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। यही पेयरिंग स्कीम होगी जो कि आपके एनुअल एग्ज़ाम, फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2026 में यूज़ होगी। मज़ीद अगर कोई अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हमारे साथ इसी चैनल पे जुड़े रहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बेहतरीन मार्क्स में कामयाबी अता करे।